हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर लाने पर हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, कितना फाइनल कट ऑफ जाना है, कितने पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सभी बस भेड़ चाल में लगे हुए। नंबर पर है बिहार, बिहार में बहार बा जानते ही है। उसके बाद है हमारे देवों की भूमि उत्तर प्रदेश। आप पिछले बार भी देखोगे, बंगाल देख लें या छत्तीसगढ़ देख लें या उत्तराखंड देख लें या दिल्ली देख लें। अगर आप असम से आते हो, अरुणाचल प्रदेश से आते हो, मेघालय से आते हो, मणिपुर से आते हो, तेलंगाना से आते हो, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी 2023 वाले ढेर सारे कंफ्यूजन में है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर लाने पर हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, कितना फाइनल कट ऑफ जाना है, कितने पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सभी बस भेड़ चाल में लगे हुए हैं। कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, कोई सिलेबस देख रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मतलब क्या बताऊं, कंफ्यूज। कोई ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी स्टेट किस कैटेगरी में आती है, कोई ये नहीं देख रहे हैं कि हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी, हमारी कैटेगरी क्या है। तो आज मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि कितना मार्क्स लाने पर आप सेफ हो। अगर आप इस स्टेट से हो, आपकी कैटेगरी ये है। अगर आप जनरल, बॉर्डर या फिर ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट में हो तो कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन 100% होगा। और फिजिकल और मेडिकल की तो चिंता ही मत करना, फिजिकल और मेडिकल के लिए तो मैं हूं ही। तो आज स्टेट वाइज देख लेंगे कि अगर आप इस स्टेट से हो तो आपको कितना स्कोर करना है, कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर किसी वीडियोज में हम बोल देते हैं कि 80% जो है सेफ स्कोर है, अगर आप 160 में 120 प्लस स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टेट्स आते हैं जो रेड जोन इलाके में आते हैं, जहां का कट ऑफ हमेशा से हाई गया है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो मीडियम में हैं, कभी कट ऑफ बढ़ा तो कभी कट ऑफ नहीं बढ़ा। सबसे पहले आप ये देखो कि मेरा स्टेट क्या है, उसके बाद आप देखो कि मेरी कैटेगरी क्या है, उसके बाद देखो मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता हूं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता हूं या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आता हूं। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाते हैं वो जनरल डिस्ट्रिक्ट के जाते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ उससे कम जाते हैं। देखो कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं कि ओबीसी हूं कि एससी हूं कि एसटी हूं कि जनरल हूं, सब कुछ देखो। उसके बाद टारगेट ये ना लो कि मेरे को 160 में 60 नंबर लाने ही है। टारगेट ये लो कि अगर मैं 120 स्कोर, 130 स्कोर, 100 स्कोर कर लेता हूं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के दिन जब ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो मन में ये रखना है कि मेरे को 160 में 160 नहीं, मेरे को 110 नंबर ही लाने हैं और मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलो जानते हैं कि कितना सेफ स्कोर लाने पर, कितना फाइनल कट ऑफ कहां का जा सकता है, कितना नंबर लाने पर आप सेफ रहोगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड जोन वाले इलाके की। देखो रेड जोन, ये जो कुछ स्टेट्स हैं ये क्या होते हैं, ये रेड जोन में आते हैं। यहाँ के कट ऑफ हमेशा ज्यादा गए हैं और यहाँ के बंदों को थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसमें से सबसे एक नंबर पर है बिहार, बिहार में बहार बा जानते ही है। उसके बाद है हमारे देवों की भूमि उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है आपका पंजाब, उसके बाद है हरियाणा और मध्य प्रदेश, झारखंड का भी इधर से देखा जा रहा है कि कुछ कुछ कट ऑफ इसके भी हाई जा रहे हैं। तो अगर आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, अगर आप इस स्टेट से हो तो आपको कम से कम 120 स्कोर करना ही होगा। कम से कम 120 स्कोर करना ही होगा। अब ऐसा मत समझना कि बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश वाले को सभी कैटेगरी को 120 स्कोर करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने 120 का स्कोर दिया है ये जनरल कैटेगरी में जनरल डिस्ट्रिक्ट का दिया है। तो आप आज जान ही लो कि अगर जनरल कैटेगरी में जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ 120 जा रहा है तो अगर हम ओबीसी हैं तो 105 में भी सिलेक्शन हो रहा है, एससी एसटी है तो 90 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपको अपनी सारी कैटेगरी देखकर ही काम करना है। तो आपने देख लिया कि अगर आप रेड जोन वाले इलाके में आते हैं तो आपको 120 स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए करना ही है। अब आपके मन में आया होगा भैया अभी तो मॉक टेस्ट में मेरे को 70 नंबर 80 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 100 104 ही कर पा रहे हैं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज सिर्फ आज मैं 22 दिसंबर के दिन वीडियोज बना रहा हूं, अगर अभी आपको 100 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर है, क्योंकि 120 आप आराम से कर लोगे। अभी हमारे पास कुछ दिनों का समय बाकी है। दूसरी बात, किसी सेट में आपको 100 नंबर आते होंगे तो किसी सेट में 75 नंबर ही आते होंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी सेट एक ही तरह से सेट किया गया है। किसी के क्वेश्चंस हार्ड हो सकते हैं तो किसी के क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात कर लेंगे वेस्ट बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, उड़ीसा की। ये जो स्टेट्स होते हैं, इन स्टेट्स के कट ऑफ हमेशा से मीडियम गए हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं गए हैं। आप पिछले बार भी देखोगे, बंगाल देख लें या छत्तीसगढ़ देख लें या उत्तराखंड देख लें या दिल्ली देख लें, पिछले बार अगर हम 2021 की बात कर लें तो जिन्होंने 100 नंबर में 65 प्लस का स्कोर लाया था उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर हम एसएससी जीडी 2023 में बात करें, अगर आप बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा से आते हैं तो आपको कम से कम 105 नंबर का स्कोर करना ही करना होगा। लेकिन 105 जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है, तो 105 में आप 5 नंबर 10 नंबर कम कर लो, मतलब 90 to 100 कर लो। तो अगर अभी आपको 90 to 100 आ रहे हैं तो सोचो बहुत ही आपका बेहतरीन स्कोर है, क्योंकि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन आप बिल्कुल रिफ्रेश होके जाओगे, माइंड फ्रेश होकर जाओगे, उस दिन आप बेहतर से स्कोर कर लोगे। लेकिन अंतिम में हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे आते हैं जिनका कट ऑफ मुश्किल से 4 से 5 नंबर ही देखा जा रहा है कि बड़ा है। देखो 2021 में क्या हुआ था, 2021 में हमारे पास सीट थे सिर्फ 24,000, लेकिन 2023 में हमारे पास सीट है टोटल 45,000। 2021 में फॉर्म भरे गए थे 71 लाख और 2023 में फॉर्म भरे गए हैं 54 लाख। तो दोनों में अंतर है। जाहिर सी बात है, जब कम फॉर्म भरा गया और नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है तो कट ऑफ तो कम जाने ही जाने हैं। कट ऑफ को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना। तो अगर आप असम से आते हो, अरुणाचल प्रदेश से आते हो, मेघालय से आते हो, मणिपुर से आते हो, तेलंगाना से आते हो, कर्नाटक से आते हो, मिजोरम से आते हो, आंध्र प्रदेश से आते हो, गोवा से आते हो या फिर किसी साउथ इंडिया के स्टेट से आते हो, तो अगर आप 160 में 90 प्लस स्कोर भी करते हो तो आप ये मानकर चलो कि आप सेफ हो। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, इसमें भी ये स्कोर मैंने जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल रीजन की बताई है। इसमें कोई होगा नक्सल डिस्ट्रिक्ट का होगा, कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई एससी होगा, कोई एसटी होगा, कोई ईडब्ल्यूएस होगा, तो उनके लिए जो है मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आपको देखना है, इस डेटा को आपको समझना है कि मेरी कैटेगरी क्या है, मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता हूं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता हूं कि मैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आता हूं। आपके अपने स्टेट्स को देखना है कि मेरा स्टेट रेड जोन में आता है या फिर मीडियम जोन में आता है या फिर हमारा कट ऑफ हमेशा से कम गया है। उसके बाद तैयारी करनी है और कभी भी ये टारगेट नहीं लेना है कि 160 में 160 नंबर ही लाएंगे। आपको हमेशा ये टारगेट लेना है कि जितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाए उतना नंबर ही लाना है, उतना ही नंबर के अनुसार हमें अपनी तैयारी भी करनी है। फिर भी एसएससी जीडी 2023 से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पर्सनल इशू है, फिजिकल मेडिकल की अभी चिंता नहीं करना, फिजिकल मेडिकल आराम से हो जाएगा। लेकिन रिटर्न पेपर से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने घर पर रहना, सुरक्षित रहना।